नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। एसएसजिन के 100 से ज्यादा फ्लैट मालिकों की बढ़ गई बेचैनी, सरकारी जमीन निकली तो फ्लैट पर चलेगा हथौड़ा। चुनाव आयोग के काम में निजी लोगों की दखल, पातुर नगरपालिका के बीएलओ ने फॉर्म बांटने रखे निजी आदमी। पातुर शहर में उपचार के नाम पर एक 29 वर्षीय विवाहित महिला पर अत्याचार, पातुर पुलिस में एक मौलाना के विरुद्ध महिला की शिकायत दर्ज। अकोला पश्चिम में 93.18% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन शेष, सभी बीएलओ को डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता। अकोला जिले के बांधों में पानी का भंडारण धीमा, उमा काटेपूर्णा में अन्य बांधों की तुलना में सबसे कम पानी का भंडारण। अब समाचार विस्तार से। राज्य के शहरी विकास विभाग ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा करके जमीन घोटाले और टीडीआर के गलत इस्तेमाल के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब एसएसजिन मामले में फ्लैट मालिक और बंगला मालिक मुश्किल में आ गए हैं। इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि जमीन घोटाले के बावजूद जमीन की खरीदी बिक्री चल रही है। एसएसजिन मामले में गुंठेवारी कैसे अप्लाई हुई? सरकारी नियमों के मुताबिक यहाँ लेआउट लगाने की जरूरत थी। अगर सरकारी लीज की जगह थी तो वह जगह सरकार को वापस करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी चर्चा है कि भूमि अभिलेख विभाग ने खुली जगह, सड़कों और पब्लिक यूटिलिटीज को सीधे बाहर करके नजुल की जमीन पर गुंठेवारी करने की कोशिश की। यह चर्चा यही नहीं रुकी, बल्कि चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि यहाँ प्लॉट बेचने का गोरख धंधा चल रहा है। सड़कों को छोटा किया गया और प्लॉट गिराकर बेचे गए। भूमि अभिलेख विभाग की मदद से हुए इस घोटाले की जांच जरूरी है। इन सब घटनाक्रम में करोड़ों के फ्लैट खरीदने वाले फ्लैट मालिकों का बीपी बढ़ गया है और अगर यह जमीन सरकारी निकली और जमीन की गलत तरीके से गुंठेवारी हुई तो हमारा क्या होगा? यह डर फ्लैट मालिकों को सता रहा है। सिर्फ महापालिका की जांच से कुछ नहीं होगा, बल्कि भूमि अभिलेख विभाग, लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट ने इस इलाके में जमीन की गुंठेवारी के कितने मामले किए, कितने फेरफार किए गए, इंडस्ट्रियल जमीन का इस्तेमाल कैसे बदलकर निवासी एरिया में किया गया, इन सभी मामलों की जांच जरूरी है। महापालिका, भूमि अभिलेख तथा उपजिलाधिकारी आदि सभी की इस मामले में जांच होना आवश्यक है। पातुर शहर के वार्ड नंबर 10 में चुनाव आयोग के संवेदनशील काम को लेकर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पता चला है कि लोगों के घर जाकर फॉर्म बांटने की बजाय संबंधित बीएलओ ने खुद निजी लोगों को किराए पर रख फॉर्म वितरित कर रहे हैं। इससे प्रशासकीय कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक मतदाता सूची से जुड़ा काम बहुत गोपनीय और जिम्मेदारी वाला माना जाता है। ऐसे में यह आरोप है कि यह काम अनधिकृत या निजी लोगों से करवाया जा रहा है। इससे लोगों की निजी जानकारी और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित बीएलओ क्या सच में निजी लोगों के जरिए यह काम करवा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने किससे अनुमति ली, इसकी जांच करने की मांग हो रही है। पूरे पातुर तालुका की नजर अब इस बात पर है कि पातुर के तहसीलदार और संबंधित चुनाव प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों ने मांग की है कि अगर यह साबित हो जाता है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। पातुर शहर में उपचार के नाम पर एक 29 वर्षीय विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म करने तथा बाद में उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पातुर पुलिस ने एक मौलाना के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला निवासी 29 वर्षीय विवाहित महिला की शिकायत पर मुजिब मौलाना निवासी
मरहबा कॉलोनी, मच्छी मार्केट, पातुर के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार पीड़िता की पुत्री को रात में नींद के दौरान बार बार बड़बड़ाने की समस्या थी। परिजनों की सलाह पर वह अपनी बेटी के साथ उपचार के लिए आरोपी के पास गई थी। आरोपी है कि उसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को भी उपचार की आवश्यकता होने की बात कहकर अपने विश्वास में लिया और उपचार के बहाने उसके साथ अनुचित हरकतें की। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी पर विश्वास होने तथा उपचार जारी रहने के कारण पीड़िता ने तत्काल किसी को इस संबंध में जानकारी नहीं दी। आरोपी ने अवसर पाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी उनके घर पहुंचा और उसके साथ चलने के लिए दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता तथा उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी। इन्हीं धमकियों के कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में विलंब हुआ। बताया गया है कि पीड़िता ने सबसे पहले बालापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में अधिकार क्षेत्र पातुर होने के कारण मामला पातुर पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पातुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अकोला मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अकोला जिले में घर घर जाकर गणना पत्रकों के वितरण का कार्य तेज गति से चल रहा है, लेकिन भरे हुए गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ रही है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अब तक केवल 2,51,339 गणना पत्रकों का ही डिजिटाइजेशन पूरा हो पाया है। जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,741 बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी बीएलओ का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और वे घर घर पहुंचकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि पत्रकों की ऑनलाइन एंट्री की धीमी गति प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। गणना पत्रकों के वितरण में अकोट विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे है, जहां 99.55% मतदाताओं तक पत्रक पहुंच चुके हैं। इसके विपरीत अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में केवल 60.19% वितरण भी हो सका है, जो जिले में सबसे कम है। यदि डिजिटाइजेशन की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक नजर आती है। मूर्तिजापुर अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 27.30% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन किया गया है। इसके बाद अकोला पूर्व में 17.37%, अकोट में 15.16%, बालापुर में 13.23% और अकोला पश्चिम में मात्र 6.64% पत्रकों की ऑनलाइन एंट्री पूरी हो सकी है। यानी अकोला पश्चिम में अभी भी 93.18% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन शेष है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटि रहित और अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन यदि प्राप्त गणना पत्रकों की समय पर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं की गई तो अंतिम मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओ को डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अकोला पाटबंधारा विभाग की जानकारी के मुताबिक जिले के बड़े जल प्रकल्प में पानी का भंडारण बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटों में बांध परिसर में बारिश नहीं हुई है, लेकिन इस सीजन में अब तक हुई बारिश की वजह से डैम में पानी का स्टोरेज कुछ हद तक ही बढ़ा है। अकोला को जलापूर्ति करने वाले काटेपुराना बांध में 16 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण है। यह बांध के भंडारण का 18% है। तेल्हारा तालुका के वान बांध में इस्तेमाल करने लायक भंडारण 34 मिलियन क्यूबिक मीटर है। यह बांध की भंडारण क्षमता का 41% है। पातुर में मोरना बांध में 18 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण है। पातुर के ही निर्गुणा बांध में 5.37 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण है। मूर्तिजापुर में उमा प्रोजेक्ट में पानी का भंडारण बहुत कम है। जिले के दगड़पारवा बांध में 4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण है। जुलाई का महीना आधा बीत जाने के बाद भी काटेपुरना, निर्गुणा और उमा बांध में पानी का भंडारण बहुत कम है। इसलिए आने वाले दिनों में जिले को भारी बारिश की सख्त जरूरत है। अगर बांध परिसर में फिर से भारी बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी का संकट और गहरा हो सकता है। रिसोड तालुका में नावली से धोड़प खेत रास्ते की हालत बहुत खराब है। खेती के कामों के लिए इस रोड का इस्तेमाल करने वाले किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। बारिश के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो गई है। इसलिए प्रशासन से मांग है कि वह इस पर ध्यान दे और खेत रास्ते को तुरंत ठीक कराए। वाशिम के रिसोड तालुका में नावली से धोड़प खेत रास्ते की खराब हालत एक बार फिर सामने आई है। हाल ही में हुई बारिश के बाद यह खेत रास्ता
कीचड़ से भर गया है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इस खेत रास्ते की मरम्मत की बार बार मांग करने के बावजूद किसानों का आरोप है कि अभी तक संबंधित विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खरीफ सीजन में बुआई और दूसरे खेती के काम के लिए इस रोड का इस्तेमाल करने वाले किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। बुआई के लिए खेतों में जाने वाले ट्रैक्टर कीचड़ में फंस रहे हैं, जिसे निकालने के लिए दूसरे ट्रैक्टर की सहायता लेनी पड़ रही है। इस वजह से किसानों को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ रहा है और खेती के काम में भी रुकावट आ रही है। बारिश के दौरान यह समस्या और गंभीर हो जाती है, इसलिए इलाके के किसान मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तुरंत नावली से धोड़प खेत रास्ते की मरम्मत कर किसानों को हो रही परेशानी को दूर करे। शहर में स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर खुले नाट्यगृह के सामने बड़ी मात्रा में कचरे का ढेर जमा होने से आसपास का पूरा क्षेत्र गंदगी और दुर्गंध की चपेट में आ गया है। सड़क किनारे बिखरा हुआ कचरा, भरी हुई प्लास्टिक की थैलियां और लंबे समय से नहीं उठाया गया कचरा क्षेत्र की बदहाल सफाई व्यवस्था की तस्वीर बयां कर रहा है। वाशिम के रिसोड तालुका में नावली से धोड़प खेत रास्ते की खराब हालत एक बार फिर सामने आई है। हाल ही में हुई बारिश के बाद यह खेत रास्ता कीचड़ से भर गया है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इस खेत रास्ते की मरम्मत की बार बार मांग करने के बावजूद किसानों का आरोप है कि अभी तक संबंधित विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खरीफ सीजन में बुआई और दूसरे खेती के काम के लिए इस रोड का इस्तेमाल करने वाले किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। बुआई के लिए खेतों में जाने वाले ट्रैक्टर कीचड़ में फंस रहे हैं, जिसे निकालने के लिए दूसरे ट्रैक्टर की सहायता लेनी पड़ रही है। इस वजह से किसानों को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ रहा है और खेती के काम में भी रुकावट आ रही है। बारिश के दौरान यह समस्या और गंभीर हो जाती है, इसलिए इलाके के किसान मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तुरंत नावली से धोड़प खेत रास्ते की मरम्मत कर किसानों को हो रही परेशानी को दूर करे। वाशिम जिले में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि किसानों के माथे नकली बीज मारे गए हैं। नकली बीज अंकुरित नहीं हुए, जिसके बाद जिले के 35 किसानों ने कृषि विभाग में शिकायत कर नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस साल वाशिम जिले में बारिश के बाद खरीफ के सीजन में करीब 90% बुआई पूरी हो गई है, लेकिन बुआई खत्म होते ही अब कई किसानों के सामने नकली बीजों का मामला खड़ा हो गया है। जिले के कई गांवों में सोयाबीन के बीज बुआई के बाद भी अंकुरित नहीं हुए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अंकुरित न होने के कारण कई किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ी है, जिससे बीज, खाद, जुताई और मजदूरी का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा है। जब खेती का खर्च पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो इस संकट के कारण किसान आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं। जिले के करीब 35 किसानों ने इस मामले में कृषि विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। कृषि विभाग शिकायतों की जांच कर रहा है और बीज के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच कई किसानों ने समय बचाने के लिए अपने खर्चे पर दोबारा बुआई की है। जिले के किसान अब नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावित किसानों को तुरंत मदद की मांग कर रहे हैं। वाशिम के अनसिंग में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जब एक खतरनाक तरीके से झुका हुआ बिजली का खंभा अचानक एक घर पर गिर गया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि जिस घर पर खंभा गिरा वह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वाशिम जिले के अनसिंग के इंदिरा आवास इलाके में महावितरण की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक खतरनाक तरीके से झुका हुआ बिजली का खंभा अचानक एक घर पर गिर गया, जबकि बिजली के तार सड़क पर आ गए। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। खास बात यह है कि परिसर के नागरिकों ने पहले ही महावितरण को लिखित शिकायत कर बताया था कि यह खंभा धोखादायक बन चुका है। नागरिकों ने यह भी चेतावनी दी थी कि यह खंभा मानसून के दौरान कभी भी गिर सकता है। संबंधित अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा आरोप हो रहा है। खंभा गिरने के बाद कुछ देर के लिए इलाके में डर का माहौल बन गया। हालांकि किस्मत से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अब इलाके के लोग अन्य खतरनाक बिजली के खंभों की तुरंत जांच कर उनकी मरम्मत या उन्हें बदलने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। SSGIN के 100 से ज्यादा फ्लैट मालिकों की बढ़ गई बेचैनी। सरकारी जमीन निकली तो फ्लैट पर चलेगा हथौड़ा।
चुनाव आयोग के काम में निजी लोगों की दखल, पातुर नगर पालिका के बीएलओ ने फॉर्म बांटने रखे निजी आदमी। पातुर शहर में उपचार के नाम पर एक 29 वर्षीय विवाहित महिला पर अत्याचार। पातुर पुलिस में एक मौलाना के विरुद्ध महिला की शिकायत दर्ज। अकोला पश्चिम में 93.18% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन शेष। सभी बीएलओ को डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता। अकोला जिले के बांधों में पानी का भंडारण धीमा। उमा काटेपूर्णा में अन्य बांधों की तुलना में सबसे कम पानी का भंडारण। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।